अस्सलाम वालेकुम। कपड़ों की सिलाई का काम बहुत से लोगों को आता है, मगर उनमें से कितने लोग होते हैं जो इस काम को कन्वर्ट कर लेते हैं एक ब्रांड के अंदर, अपने आप को एक डिज़ाइनर बना लेते हैं। और क्लाइंट्स जो हैं वो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि जो लिबास उन्होंने ज़ेब तन किया है सिर्फ उनके पास है, डिज़ाइनर वेयर है। ये काम कैसे करें, अपने स्किल्स को ब्रांड में कैसे कन्वर्ट करें, आज हम बात करेंगे। क्रॉस कट के हमारे साथ ऑनर मौजूद होंगे, एहसन साहब। उनसे पूछेंगे कि ये आइडिया उन्होंने कैसे कंसीव किया, कैसे ये ब्रांड बन जाता है कपड़ों का, डिज़ाइनर वेयर के जो ये लिबास होता है, इसकी कीमतें बाकी लिबास से ज़्यादा क्यों होती हैं और इसको सक्सेसफुल कैसे बनाया जाता है। आइए जानते हैं एहसन साहब से। जी बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, आपने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी और इतना टाइम दिया कीमती। ब्रांड जो है ना, एक वैल्यू होती है, किसी भी काम की एक वैल्यू होती है। तो काम तो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं मार्केट में, आप देखें बहुत सारे लोग स्टिचिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चीज़ें सेल भी कर रहे हैं, फैब्रिक भी सेल कर रहे हैं। लेकिन एक ब्रांड ये होता है कि ब्रांड जो है ना आपको हमेशा क्वालिटी प्रोवाइड करता है। आप जब भी देखें, आप किसी भी ब्रांड पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप ये देखते हैं कि जो है ना आपको क्वालिटी नज़र आती है, आपको उनकी जो है ना सर्विसेज बहुत अच्छी नज़र आ रही होती हैं, इवन आफ्टर सर्विसेज भी अच्छी नज़र आती हैं आपको उनकी। तो ब्रांड के बारे में मैं यही कहूँगा कि ब्रांड वो होता है कि जो है ना, जो आपको अच्छी सर्विसेज दे रहा हो, आपकी एक एक स्टेप पे आपको क्वालिटी दे रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने काम की बात करते हैं, हम अपनी स्टिचिंग की बात करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग बाहर भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन एक ब्रांड जो है ना वो स्टिचिंग पे बहुत फोकस करता है। वो अपनी स्टिचिंग बहुत नीट रखता है, ठीक है। स्टिचिंग पे बहुत फोकस यूँ करता है कि वो जो है ना, फॉर एग्जांपल कोई स्टिचिंग का एक टांका है, उसको जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट रखे, और इसके अलावा जो फिनिशिंग होती है उसको अच्छा रखे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ब्रांड में शामिल होती हैं। और इसके अलावा आप फ्यूजिंग के लिए बुकरम यूज़ करते हैं, वो भी आपको जो है ना अच्छी यूज़ करनी चाहिए। ये मुझे शुरू से ही शौक़ था। मैं मतलब जब पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, तो मेरी डिग्री भी इससे रिलेट कर रही थी, MBA मैंने किया है। तो तब मुझे शुरू से इंटरेस्ट था कि मैं अपना एक बिज़नेस करूं, ठीक है। जॉब में ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, बिज़नेस में ये था कि मतलब ख़ुद से काम करूं, ख़ुद से कोई चीज़ कमाऊं या ख़ुद से एफ़र्ट करूं, जितना इनपुट दूं उतना आउटपुट मुझे मिले। जॉब में यही होता है कि आप जितना इनपुट दे रहे होते हैं उतना आपको आउटपुट नहीं मिल रहा होता, तो ये बैड लक है। तो बाकी ये है कि मुझे शौक़ था काम करने का। इसमें मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का एक कोर्स किया। तो मतलब आप अगर कोर्स करते भी हैं, लेकिन आपको कोर्स एज़ सच हेल्प आउट नहीं करता जितना आप काम में जब इन होते हैं, तो आप जब काम कर रहे होते हैं, जब आपका एक्सपीरियंस होता है तब आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं। शुरू में आपको काफ़ी चीज़ों का फेलियर भी होता है, आपको काफ़ी चीज़ें नहीं भी आती, लेकिन टाइम बाय टाइम आप जब चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं तब आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपकी डिग्री से, ठीक है, आपको डिग्री एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है आपको कहीं भी जाने के लिए, किसी भी काम शुरू करने से पहले। लेकिन जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लेते किसी चीज़ का, तब तक आप एक अच्छा ब्रांड नहीं बना सकते, या तब तक आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते जब तक आप एक्सपीरियंस ना कर लें। टेलर और डिज़ाइनर में ये फ़र्क है कि टेलर को आप जो चीज़ समझाते हैं, ठीक है, जो चीज़ आप बताते हैं, जो कट्स बताते हैं, जो डिज़ाइन बताते हैं, वो वही काम करता है, वो मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाता। तो एज़ कम्पेयर टू डिज़ाइनर को आप कुछ भी नहीं बताएं, वो अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करता है, तो अपनी चीज़ें उसमें डालता है जो उसको मतलब उसके माइंड में आ रही होती हैं, जो उसका एक्सपीरियंस होता है, तो वो करके एक फ़िनिश गुड बनाता है जो मतलब लोगों को पसंद भी आती है, तो वो एज़ अ डिज़ाइनर कहलाता है। अगर कोई डिज़ाइनर बनना चाहता है या कोई काम करना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि मैं कोई ब्रांड बनाऊँ, तो सबसे पहले उसको ये करना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि उसके पास स्किल्स हैं, उसके पास बैकअप है, या उसके पास इतनी फ़ोर्स है कि वो ये काम कर सके, या उसको नॉलेज है, नो हाउ है। किसी भी काम करने से पहले उसको नो हाउ होना चाहिए, उस काम से रिलेट करता हुआ नॉलेज होना चाहिए, तभी कोई अच्छा ब्रांड बन सकता है। मतलब अगर कोई नॉलेज नहीं है तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके उसको सीखना चाहिए कि वो क्या क्या कर रहा है, तो उसका साथ साथ फेलियर आएगा, लेकिन उसके बाद वो अच्छी चीज़ें सीखना शुरू हो जाएगा, तभी वो जाके एक ब्रांड बनाएगा। और ब्रांड में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ब्रांड में आपको क्वालिटी देनी पड़ती है, आपको गलती का कोई चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका एक ब्रांड बन पाता है। मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो स्कोप, मेरा तो ये ख़्याल है पर्सनली कि फ़ीमेल का ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आपका ब्रांड बनता ही तब है जब आप उसमें बहुत सारे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपके आइडियाज़ इम्प्लीमेंट होते ही फ़ीमेल फील्ड में ज़्यादा हैं।
तो अगर आप फ़ीमेल का काम कर रहे हैं तो आपका एक अच्छा ब्रांड डेवलप हो सकता है। अगर आप एक अच्छे डिज़ाइनर हैं या अच्छे आइडिया क्रिएटर हैं, तब जो है ना आप एक अच्छे डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि फ़ीमेल काम में ज़्यादा स्कोप है, इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें करने को मिलती हैं, मतलब और आपकी क्लाइंटेज भी ज़्यादा होती है। फ़ीमेल को काफ़ी शौक़ होता है ड्रेसिंग करने का, और इनके इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप कंपैरेटिव अगर आप मेल्स को देखें तो उनके साल में 2 ही सीज़न होते हैं, या फिर 3 हो जाते हैं। 2 ये है कि 2 ईदें आ जाती हैं, तीसरा कोई शादी वगैरह आ जाती है, तभी वो ज़्यादा फोकस करते हैं शॉपिंग पे, या फिर कोई अपना वो। बाकी अगर आप एक और चीज़ देखें, लेडीज़ के पास आइडियाज़ भी ज़्यादा होते हैं। अगर वो ख़ुद से भी आइडियाज़ लाएँ कपड़ों में, ड्रेसेस में, तो उनके पास पर्सनली ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, वो हमें ज़्यादा आइडियाज़ प्रोवाइड कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। कई लोग हमारे से ये सवाल करते हैं कि ऑनलाइन आपको शॉपिंग करनी चाहिए, ऑनलाइन बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आपको स्टोर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। पर्सनली उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो दोनों काम कर सकते हैं। वो ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, वो एक स्टोर भी बना सकते हैं। हाँ, अगर उनके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है स्टार्ट में, तो वो ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता ट्रेंड आ रहा है, आपका ऑनलाइन लोग बहुत सारे शॉपिंग कर रहे हैं। तो मैं भी काइंड ऑफ ऑनलाइन भी कर रहा हूँ और मेरा अपना स्टोर भी है। दोनों काम बेहतर हैं, मतलब अगर आप फ्यूचर में देखें तो आपका ऑनलाइन भी काफ़ी बेहतर है, आपको ऑर्डर्स आते हैं ऑनलाइन। और जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो ऑनलाइन पे फोकस कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ का भी ख्याल कर रहे हैं कि वो अच्छी क्वालिटी दें, क्योंकि अगर वो अच्छी क्वालिटी देंगे तो उनका काम आगे मज़ीद बढ़ेगा। अगर वो अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे तो फिर जो भी लेगा एक ही बार लेगा, उसके बाद दोबारा उनके पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे, तो इन द एंड उनका अपना ही लॉस है। बिज़नेस के प्रमोशन के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि आप बिज़नेस को कैसे प्रमोट करें, आपको क्या करना चाहिए कि आप बिज़नेस प्रमोट करें, आपका बिज़नेस एक कम कॉस्ट के बजट में आपका बिज़नेस जो है ना अच्छा प्रमोट हो जाए। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये चीज़ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस पे बहुत सारा पैसा लगा के उसकी मार्केटिंग के लिए बहुत सारा पैसा लगाएँ और आप उसको प्रमोट करें। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे वेज़ हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपना बिज़नेस प्रमोट करना है तो आप सबसे मेन फ़ोकस आप ये करें कि आपको जो है ना आपको क्वालिटी देनी चाहिए। जब आप एक क्लाइंट को क्वालिटी देंगे तो उसके रेफरेंस से आपके पास और बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे। तो दूसरा कोलैबोरेशन भी एक तरीका है आपके बिज़नेस को प्रमोट करने का। कोलैबोरेशन बेसिकली ये होता है कि 3 या 4 लोग आपस में मिलकर काम करते हैं, तो सबके आपस में जो लाइक्स होते हैं या फॉलोअर्स होते हैं वो सारे मर्ज हो जाते हैं, तो इससे जो है ना सबका आपस में फ़ायदा हो जाता है। उसमें ये होता है फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिज़ाइनर है, एक मेकअप आर्टिस्ट है, एक जो है ना फ़ोटोग्राफ़र है, तो ये आपस में मिलकर कोलैबोरेट कर लेते हैं, तो सब अपने अपने बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि फ़ोटोग्राफ़र की अपनी प्रमोशन हो जाती है, डिज़ाइनर का ड्रेस जाता है उसकी अपनी प्रमोशन हो जाती है, उसके अलावा जो मॉडल्स होती हैं तो उनका अपना जो है ना कोलैबोरेट करती हैं, वो ब्लॉगर बनती हैं, उनको कल को और काम आता है, वो भी फिर काफ़ी फ़ेमस हो जाती हैं इस काम से। तो ये कोलैबोरेशन के थ्रू जो है ना काफ़ी बेनिफिट हो सकता है सबको, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप देखें तो एज़ सच कोई आपका बजट रिक्वायर्ड नहीं होता, आप एक अच्छा मतलब प्रमोट कर लेते हैं काम को। जहाँ तक आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो मेरा पर्सनली ये ख़्याल है कि किसी भी बिज़नेसमैन को बिज़नेस प्लान बनाना चाहिए बिज़नेस करने से पहले। तो उसको ये देखना चाहिए अगर उसके पास स्किल्स हैं, अगर वो बिज़नेस कर सकता है, तब वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए उसको, तब वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। हाँ, अगर उसके पास नॉलेज नहीं है, अगर वो नया है फील्ड में, अगर वो काम नहीं कर सकता, तब मेरा ये ख़्याल है पर्सनली, तब उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तब उसको टाइम पे काम करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पे काम करना चाहिए। मतलब उसको ये देखना चाहिए कि मैं जो है ना जितना टाइम दूंगा उतना मेरा बिज़नेस डेवलप करेगा। मतलब वही बात है ना, टाइम इज़ मनी। आप जितना ज़्यादा टाइम अपने बिज़नेस को दोगे तो आप उतना ही उस पर इन्वेस्ट कर रहे होगे। तो एक तरीका ये है कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस को प्रमोट करो, दूसरा ये है कि आप टाइम दे के बिज़नेस को प्रमोट करो। मेरा पर्सनली यही ख्याल है कि अगर आपके पास आइडियाज़ कम है तो आप टाइम वाली स्ट्रेटजी अपनाएं, मतलब आप टाइम दे के उसको प्रमोट करें। हाँ, अगर आपके पास आइडियाज़ भी हैं और अगर आपके पास अच्छा कैपिटल भी है बिज़नेस में इन्वेस्ट करने का, ठीक है, तब आप उसको अच्छा इन्वेस्ट भी करें, बड़ा इन्वेस्ट करें, तो आपको फिर इंशाल्लाह लॉसेस के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज भी होगा और आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट भी होगी। बिज़नेस पे डिपेंड करता है कि बिज़नेस कितना आपको अर्न करके दे सकता है। अगर आपका बड़ा बिज़नेस है तो आप मिलियंस में कमाते हैं, अगर आपका छोटा बिज़नेस है तो आप लाखों में या हज़ारों में कमा लेते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी मिडल टाइप ऑफ बिज़नेस की अगर बात करता हूँ, तो उसमें कोई भी अगर सही काम करे, अच्छे क्लाइंट्स बना ले, अच्छा बिज़नेस को टाइम दे ले और अच्छी क्वालिटी दे ले, तो मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि वो 1 महीने का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमा सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, आप किसी भी टाइप का बिज़नेस करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कपड़े का बिज़नेस करना चाहते हैं,
आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इनिशिएट ज़रूर लें। इनिशिएट लेना ही मुश्किल होता है, उसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अगर हम कपड़े की बात करते हैं, अगर आप कपड़े पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप खुल के इन्वेस्ट करें। ये कपड़ा कभी आपका वेस्ट भी नहीं होता। डिफरेंट लोग होते हैं, आपके डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मैं आपको अगर अपनी मिसाल दे देता हूँ, हमारे पास काफ़ी फैब्रिक ऐसा आता है जो मतलब हमारा पूरा पूरा साल नहीं सेल होता, पड़ा रहता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है एक ही दिन में। तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है, हर कोई अपने तरीके से जो है ना चीज़ परचेज़ कर रहा होता है, तो आपकी चीज़ सेल हो जाती है, आपकी कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर काम कर रहे हैं तो आप अच्छा इन्वेस्ट करें। कपड़े के काम में तो वैसे भी बहुत बरकत होती है, ये सुन्नत भी है, तो आप इसको करें ज़रूर काम। इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा भी होगा, प्रमोशन भी होगी और आपको मज़ा भी आएगा काम करते हुए।